आपको कितने टाइम उसमें रुकना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको पाने की नीड है, अगर आपको साइकोलॉजिकली साउंड रहना है किसी ट्रेड को करने के लिए, आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, क्या मनी मैनेजमेंट रखना चाहिए, ये सारा कुछ मैं एक इनसाइड में बताने वाला हूं। और कैसे आप एक हाई पीओपी सेटअप बाइंग में पा सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है बट हाई पीओपी। और अगर हम विनिंग डेज की बात करें तो लगभग 65% विन डेज है, मतलब बाइंग में विन डेज 65% रखना साइकोलॉजिकल लेवल पे एक बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मैंने इसमें सेटअप कर दिया है मोमेंटम, डेल्टा, एसएल, बफर एंड मनी मैनेजमेंट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं और ये वीडियो बहुत ही टेक्निकली साउंड होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर समझ ना आए तो वापस से सुनना और फिर उसके बाद उस पर वर्क करना। और हो सके तो पेन पेपर पे आप नोट डाउन भी कर सकते हो एंड देन चार्ट वाइज आपको उसको बार बार शायद रीचेक भी करना पड़े, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखना। और कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड है ऑप्शन बाइंग के ऊपर। अब देखो, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, तो मैं ऑप्शन बाइंग में वो बताने वाला हूं जहां पे सेलर्स मात खाता है। ठीक है, अगर मैं डेल्टा न्यूट्रल करूं या स्ट्रेंगल करूं या स्ट्रडल करूं और अगर मैं सेलर हूं, तो हमें कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके बेसिस पे क्या हम बाइंग के थ्रू फायदा उठा सकते हैं। तो सिंपली मैं बाइंग के ऊपर उस तरीके से आज बात करने वाला हूं कि आप समझ लो कि बाइंग के क्या क्या गुण है, आपको कितने टाइम उसमें रुकना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको पाने की नीड है, अगर आपको साइकोलॉजिकली साउंड रहना है किसी ट्रेड को करने के लिए, आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, क्या मनी मैनेजमेंट रखना चाहिए, ये सारा कुछ मैं एक इनसाइड में बताने वाला हूं। तो इसको वन बाय वन चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीधे चार्ट पे चलेंगे और वहां पे समझेंगे कि बाइंग को किस किस जगह पे अगर आप पकड़ें तो कहां पे आप क्या प्रॉफिट ला सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। देखिए, अभी हम चार्ट पे आ गए हैं निफ्टी की। मैं निफ्टी में बताने वाला हूं बिकॉज मैंने निफ्टी में पूरे सेटअप को क्रिएट किया है, कैसे क्या यहाँ पे वर्क कर सकता है और कैसे आप एक हाई पीओपी सेटअप बाइंग में पा सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है बट हाई पीओपी, और वो भी डे वाइज। मतलब मुझे डे ग्रीन चाहिए, मैं अगर बायर हूं मुझे डे ग्रीन चाहिए, डे लॉस में नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे हम काम करने वाले। देखो, बाइंग का सबसे पहली चीज है कि आपको मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा। आप मतलब साइडवेज मार्केट में, मतलब छोटे छोटे कैंडल्स के बीच में बाइंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि बिना फॉलो थ्रू आए आप उसकी बुकिंग नहीं कर पाएंगे, आपने जो मर्जी किया हो। तो ठीक है, मोमेंटम को समझने के लिए देखो, जैसे ये चार्ट है, ये अपना 1 मिनट का चार्ट है, मैं इसको 5 मिनट कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे 5 मिनट का ये चार्ट है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब इस 5 तारीख के चार्ट में मैं आपको सिंपल में अगर बताऊं ना, तो देखो, आपको इस कैंडल पे बाइंग का अगर मोमेंटम कैंडल बोलते हो तो ये कैंडल है, क्या इसका फॉलो थ्रू आया? बिल्कुल भी नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपका बाइंग का सेटअप आपने चलाया होता कुछ भी, तो आप उसमें फॉलो थ्रू में प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते। फिर ये एक देखो, बाइंग की ये कैंडल आई, उसके बाद भी कोई फॉलो थ्रू नहीं है, आप यहाँ पे भी नहीं कमा पाते। सिमिलरली बिल्कुल ऐसी 2 3 4 बार ऐसी एंट्रीज आई हैं जहां पे आप चाहते तो एंट्री कर सकते थे, बट फॉलो थ्रू में यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस दिन बाइंग की होती 5 तारीख को, तो आपको मोमेंटम पकड़ने का मौका ही नहीं मिला और आप यहाँ पे लॉस बुकिंग करते, आप एक बायर होते। अगर अगर बात करें 4 तारीख की, तो देखो 4 तारीख में एक बार मोमेंटम कैंडल बनी, उसका पूरा फॉलो थ्रू आया। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर इन 4 कैंडल के अंदर आपने अपना ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो आप यहां पे गलत कर रहे हैं, अगर आपका बाइंग का सेटअप है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पे ये इस जगह पे आपकी कैंडल ट्रिगर हुई और उसके बाद आपने इस एरिया में प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो यहां पे आप गलत कर रहे हैं। तो मोमेंटम मतलब ये है कि आपको उस किसी स्ट्राइक को पकड़ना है जिसमें एंटर करो और आप विद इन सेकेंड कैंडल या थर्ड कैंडल उसमें बुकिंग आ चुकी है। मैं एक बहुत ही फास्टर वे में इसको बता रहा हूं, बट मैं चलो इसको आपको डेल्टा से कनेक्ट करके बताता हूं। देखो, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि डेल्टा चार्ट क्या होता है। तो डेल्टा ऐसे वर्क करता है। देखो, मैं एक रफ बता रहा हूं, फिर अभी मैं गूगल पे दिखा दूंगा आपको, आप समझ जाओगे। देखो, डेल्टा का चार्ट कुछ ऐसे वर्क करता है, समथिंग लाइक दिस। अब यहां पे आप समझो कि दिस एरिया समवेयर इज एट द मनी, ये डेल्टा का चार्ट है। और डेल्टा हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपको डेल्टा के साथ में ही रहना है, फास्टर डेल्टा के साथ। तो इसका मतलब यहां पे देखने को ये समझो कि अगर ये एट द मनी स्ट्राइक इस जगह पे है, इस जगह पे, तो इसका मतलब ये है कि जरा से जो आउट ऑफ द मनी होते हैं, जो जरा से आउट ऑफ द मनी, मतलब 100 पॉइंट या 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी होते हैं,
उनकी प्राइसिंग डेल्टा के साथ पहले भागती है, ठीक है। देन नियर द मनी जो होते हैं, नियर द मनी है जरा से इन द मनी, मतलब 100 इन द मनी है, 200 इन द मनी, वो थोड़ा सा भागते हैं। फिर आफ्टर 400 इन द मनी या उसके ऊपर वाले वो फ्लैट हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप बहुत आउट ऑफ द मनी हो, 600-700 पॉइंट निफ्टी में आउट ऑफ द मनी हो, तो उसके पहले भी आपके पास कोई मोमेंटम नहीं आता। तो मतलब डेल्टा की सेंसिटिविटी से खेलने के लिए अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो या तो आप एट द मनी या जस्ट नियर द मनी हो, या तो आप हो सकते हो कि थोड़ा सा इन द मनी में भी जा सकते हो। तो मतलब ये जो एरिया है, आप इसी एरिया की स्ट्राइक चुनो जब आपको मोमेंटम को पकड़ना है, ठीक है। तो सिंपल दो बातें समझ आई पहले, कि मोमेंटम को पकड़ने के लिए हमें स्ट्राइक भी वैसी चुननी पड़ेगी जो हमें डेल्टा के थ्रू मदद कर रही हो। दूसरा, हमें मोमेंटम कैंडल पकड़नी पड़ेगी एंड विद इन दैट कैंडल एक छोटा सा एसएल रखना पड़ेगा, एंड उसके बाद की जो एक या दो कैंडल्स हैं उसमें हमें बुकिंग भी वैसी रखनी है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बेहतर रहे। तो अगला जो टॉपिक है, ये आपने समझा मोमेंटम, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे क्या रखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर नॉर्मल स्टैटिकली देखें हम, तो 64% के आसपास, 67% के आसपास जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो एक सेलर की है। तो इसका मतलब ये है कि 33% के आसपास, 33% के आसपास बायर की प्रोबेबिलिटी है। ये स्टैटिकल एज है। ये मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप इतने टाइम, मतलब 10 में से 3 बार प्रॉफिटेबल रहते हो। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसा क्या रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है कि आप इस चीज को टैकल कर जाओ और आप इससे पार पा जाओ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है कि आप जब कुछ भी रिस्क कर रहे हो, मान लो आप 6 रुपए रिस्क कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 24 से 25 रुपए, 24 से 25 रुपए के आसपास अगर टारगेट करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी अगर स्ट्रेटजी आप क्रिएट कर रहे हो बाइंग की, देखो ये स्ट्रेटजी मैंने क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो मैं आपको अभी पूरा सेटअप बताऊंगा कैसे क्या वर्क कर रहा है, विद लाइव डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है और बैक टेस्ट इसको कैसे करना है। तो अगर आपको 6 पॉइंट का एसएल देना पड़ रहा है और 24 से 25 पॉइंट या 30 पॉइंट तक आप उसमें कभी कभी बुक कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ पार पा लिया है। और मैं कॉल और पुट दोनों की बात कर रहा हूं। अब जैसे बाइंग है, बाइंग में मैं ये बोलूंगा कि यार आप एक में एंट्री करो, या कॉल में या पुट में, क्योंकि मोमेंटम में ट्रेड कर रहा हूं। तो देखो मोमेंटम ऐसा थोड़ी दोनों तरफ आ जाएगा एक बार में, आपका या तो कॉल स्पाइक मारेगा या तो पुट स्पाइक मारेगा। मैं चाहता हूं स्पाइक में ही एंट्री हो, उसकी अगली कैंडल में ही आपको ये पॉइंट्स मिले 20 से 24, और आप उसी में आप बुक कर लो, बाइंग खत्म। इंट्राडे में आपको एज ए स्कैल्पर काम करना पड़ेगा अगर आप एक ऑप्शन बाइंग की तरह काम करना चाह रहे हो। लॉन्गर टर्म में मैं होल्डिंग में ये नहीं बोल सकता कि आप बाइंग में इतने सक्सेसफुल हो पाओगे, वो भी अगर आप बिगिनर हो। बिगिनर को साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ती है। तो देखो, पहले हमने देखा कि मैंने यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट किया है। निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये देखा कि क्या हम उन कैंडल्स पे अपना बेट लगा सकते हैं जो मोमेंटम कैंडल्स हैं, ठीक है। अब मोमेंटम कैंडल आ गई तो कौन सी स्ट्राइक बाई करनी थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप डेल्टा के हिसाब की बाई कर सकते हो। मैंने इसमें सेलेक्ट कर रखा है, मैं वो भी आपको आगे बताने वाला हूँ। डेल्टा के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड उसमें मोमेंटम स्पाइक आए देन आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद अगर उसमें आपको एसएल रखना है तो स्मॉल एसएल रखना है पर स्ट्राइक। मतलब आपने मान लो कि एट द मनी का निफ्टी का कॉल बाई किया है, मार्केट ऊपर को गई और एक अच्छी कैंडल बनी है, उसने कैंडल के क्लोज पे बाइंग करी, उसके बाद उसका एक छोटा सा एसएल रखना है, मान लो 5-8-5-6 पॉइंट का। उसका अगली कैंडल पे भी अगर मोमेंटम कैरी आउट करता है तो 20 पॉइंट अगर उसमें बढ़ते हैं डेल्टा के थ्रू और मूव के थ्रू, तो उसको आपको बुक कर लेना है। तो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। तो इसका मतलब यह है कि हमें स्ट्राइक का मोमेंटम भी देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे गैदर कर रहे हैं। अगर उसमें स्ट्राइक को हमने सिलेक्ट किया तो हमें वेट करना है उसमें मोमेंटम आने का। तो सिमिलरली हम यहाँ पे ट्रेड ऐसे अंधाधुंध नहीं लेंगे, ट्रेड हम तभी लेंगे जब उस स्ट्राइक में डेल्टा वाला एक पुश आया होगा। पुश आया होगा तो ट्रेड लेंगे, अपना एसएल लगाएंगे और एक टारगेट सेट करेंगे, एंड दैट्स इट। दैट इज द गेम मेनली। ओके, अब ये मेन पॉइंट यहाँ पे एक और आता है कि बाइंग खेल रहे हो आप। देखो, बाइंग के अंदर आपको ऑब्वियसली पैसे कम लगेंगे। अब इस स्ट्रेटजी के लिए अगर आपको रन करने की मैं बात करूं तो निफ्टी के एक लॉट को अगर आप रन करना है और मान लो पुट और कॉल दोनों की ट्रेड लेनी है, तो नॉर्मल बेसिस में आपके एक साइड की ट्रेड होगी एक बार में, और एक साइड की ट्रेड अगर उस टाइम पे चल रही है तो नॉर्मली आपके 5 या 6 हजार रुपए लगेंगे। तो रन करने के लिए तो 6 हजार रुपए चाहिए, बट बफर, अब क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहा है 20 पॉइंट के आसपास की, मतलब 1000 रुपए के आसपास बुक करने वाला है, तो 5 हजार में 1000 रुपए बुक हो रहे हैं, तो दैट इज अ 20% गेन। बहुत बड़ा गेन होता है ये, ठीक है। परसेंट के हिसाब से हमेशा जज करो कुछ भी चीज को, बट मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 5 हजार डाल के ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर दो। डू योर मैथ्स,
कि आपको उसमें ट्रेड कैसे करनी। जैसे अगर ये हो भी रही है 5,000 में ना, तो पहले आप इसका रिस्क देखो, रिस्क कितना है ओवरऑल। उसके बाद जितना रन करने के लिए कैपिटल चाहिए वो बहुत जरूरी है। जितना ड्रॉ डाउन हुआ हो, अगर बैक टेस्टेड रिजल्ट मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, अगर ड्रॉ डाउन हुआ हो तो उस मनी को भी उसमें इंक्लूड करो एंड देन अपना एक बजट सेट करो कि हाँ यार इस स्ट्रेटजी को, जैसे मैं इस स्ट्रेटजी को अगर मैं बोलूंगा आपको कम से कम 25,000 रुपए के आसपास रखना चाहिए इस स्ट्रेटजी को लॉन्गर टर्म में रन करने के लिए। एटलीस्ट 25,000 आपके उस डीमैट अकाउंट में होने चाहिए जहां पे ये रन हो रही हो, तभी आप इसको सस्टेनेबली रन कर पाओगे आगे की तरफ। तो बफर बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंग के बीच में। बफर मतलब कि आपको ट्रेड को बार बार टेस्ट करने का बफर देना होगा। तो अगर जहां पे मैं यहाँ पे रिस्क की बात कर रहा हूं, मैं रन करना चाहता हूं कम से कम 5 बार, मेरे कॉल या पुट के लेग को मैं 5 बार रन करना चाहता हूं। अगर मुझे इतनी बड़ी एक कैंडल मिल गई, बेसिकली डेल्टा का वो पुश मिला, तो मैं 5 बार ट्राई करना चाहता हूं, लेकिन 5-5 6-6 पॉइंट के एसएल के साथ। तो ये एक्यूमुलेट होके अगर मेरे मान लो 5 बार पुट में और 5 बार कॉल में पूरा का पूरा भी एसएल चला जाए ना, तो मैं मतलब डे के हिसाब से 2,000-2,500 से ज्यादा ना खो। और मुझे अगर लगभग एक तरीके से समझ लो 20 से 22 से 25 पॉइंट कभी भी मिल गए, तो मैं उसको फटाफट से बुक करूं और इस चीज को मैं लॉन्गर टर्म में रन करता रहूं। तो बेसिकली मैंने बफर के लिए यहाँ पे 2500 का एक रिस्क रखा है ऑन एन डे एवरेज, कि आप इसको रन कर सको, क्योंकि इसको रन करने के लिए आपको एक भी मोमेंटम को छोड़ना नहीं है। तो मुझे जो बैक टेस्टिंग में समझ आया कि डे में कम से कम आपको कॉल साइड में 4 या 5 चांस देने चाहिए और पुट साइड में 4 या 5 चांस देने चाहिए, तभी जाके आप इसको सस्टेनेबली रन कर सकते हो। तो मैंने एक 2500 का बफर रखा। अब क्या होता है कि अगर कोई आता है बोलता है कि मैं 5,000 से रन कर लेता हूँ और आपका 2500 उस दिन चला गया, तो 50% कैपिटल आपका चला गया। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर 25,000 30,000 रख के इस चीज को ट्राई करोगे ना, तब आप इसको सस्टेनेबली आगे रन कर सकते हो, क्योंकि इसका ड्रॉडाउन लो है। पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल इतना टाइट बजट रख के आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप नहीं सस्टेन कर पाओगे। आपको हमेशा अपना मनी मैनेजमेंट सही रखना है, जिससे आपको समझ आए कि हाँ मैं इसमें इतना कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ, क्या कर रहा हूं मैं। ये चीज को करने के लिए आपको मनी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2500 का बफर दे रहा हूँ एंड इन तीनों चीजों को रन करने के लिए हम लगभग 1,000-1,500 पॉइंट पे चीजें क्लोज कर देंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को टैकल करने के लिए क्या किया है, क्लोजिंग बेसिस का मैंने हैंडलिंग रखा है। क्लोजिंग बेसिस मतलब कि क्या होता है, कई बार ना स्पाइक में आपका एसएल चला जाता है, तो मैं चाहता हूं वो स्पाइक क्लोज हो एंड देन आई वांट टू डिलीवर माय एग्जीक्यूट माय ऑर्डर सिंपली। तो इन चीजों को अगर मैं एक बुक में मिलाऊं या एक रेसिपी में मिलाऊं, तो क्या बनेगा मैं वो आपको दिखाने वाला हूं। और इसमें जो आखिरी चीज बचती है ना, जो है मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट मैंने आपको अभी देखो शॉर्टकट में बता दिया, बट मैं फिर भी एक बार एडअप करता हूं आपके लिए। स्क्रीन पे देखो ध्यान से, देखो इसमें इस स्ट्रेटजी का जो ड्रॉडाउन है बेसिकली दैट इज नियर टू 9K, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कैसे बाइंग में आप सेटअप कर सकते हो। देखो 9K इसका ड्रॉडाउन है, ठीक है। लगभग लगभग ये अगर 1 डे या 2 डे, वैसे इसका 3 डेज का वो है, 4 डेज का स्ट्रीक है लॉस का, तभी 9K ड्रॉडाउन है। तो मैं फिर भी आपको ये बोलूंगा कि लगभग 3 दिन का मतलब 7,500 आप वो लेके चलो, जिससे आपका ड्रॉडाउन भी कैंसिल हो। तो ड्रॉडाउन को एडअप कर लो, उसके बाद लगातार 3 दिन के लॉस को एडअप कर लो। इमरजेंसी मनी बोलते हैं इसको। रन करने के लिए अगर दोनों लेग एक साथ भी रन हो रहे हैं, तो बेसिकली 10K रुपीज या 12K कर लो। ये 3 चीजें हो गई। तो ये वो एक मनी है जिससे आप एसएल भी झेल सकते हो, ड्रॉडाउन भी झेल सकते हो और ट्रेड को 1 लॉट से रेगुलर रन भी कर सकते हो। तो लगभग ये 30,000 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 30,000 वो मनी है जिससे आप स्ट्रेटजी को रन कर पाओगे और रेगुलर बेसिस पे इसको झेल भी सकते हो। और मैं ये बोलूंगा कि 30,000 से जैसे ही आपके 50,000 हो, आप ट्राई कर सकते हो कि उसको विड्रॉ कर लो और फिर से 30,000 से रन करते रहो। सिमिलरली सेम काम आप 3 लाख से भी कर सकते हो, 30 लाख से भी कर सकते हो। बट मैं बाइंग के मनी का आपको हमेशा ये बोलूंगा कि आप उसको धीरे धीरे विड्रॉ करते रहो और विड्रॉ करते करते उसको रन करते रहो। धीरे धीरे ऐसे 2 4 6 महीने में अपनी चीजों को बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि आपको एक कंसिस्टेंट यहाँ पे माइंड में साइकोलॉजिकल लेवल में चीजें सेट होंगी कि हाँ चीज काम कर रही है। बट अगर आपने कोई चीज प्रॉफिट 30,000 से कमाया है और डायरेक्टली आपने लाख अगले महीने से लाख 2 लाख से ट्रेड करने लगे और आपको उसी टाइम पे ड्रॉडाउन फेज आया, तो आपको लगेगा अरे मैंने तो 30,000 कमाए थे यहाँ पे, अभी तो 30,000 चले गए। बाइंग में ऐसा बहुत कैजुअल है, ये होता है। तो आप ट्राई करो कि किसी भी एक मनी को लेके थोड़ा लंबे टाइम तक ट्राई करो, उससे रन करो एंड देन अगला वाला स्टार्ट करो। और ये चीज को थोड़ा ग्रेजुअल बेसिस पे रखो, 30 से 60 पे लेके जाओ, वो भी 3 4 महीने के बाद, फिर 60 से 1 पे लेके जाओ, 1 से 1.5 या 2 पे लेके जाओ। ऐसे अगर ग्रेजुअली बढ़ाओ, आप बिल्कुल ऐसा मत करो कि चलो 5 लाख से रन करते हैं, 10 लाख से रन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ बाइंग में भी पैसा बन सकता है, ठीक है।
चलिए, तो अभी इसके लिए क्या है कि मैंने इस पूरी स्ट्रेटजी को सेटअप कर दिया निफ्टी में। अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे क्या किया जा सकता है। अब इस स्ट्रेटजी का जो web.algorooms में अगर आप जाओगे, देखो आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए। नॉर्मली web.algorooms.com पे जाना है, ठीक है। अब जाने के बाद देखो यहाँ पे आईडी ओपन है ऑलरेडी। यहाँ पे जाने के बाद व्यू ऑल में जाना है, स्ट्रेटजी टेम्पलेट की व्यू ऑल में जाना है, और आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटजी दिखेगी, स्नाइपर ऑप्शन बाइंग, ठीक है। देखो इसमें मार्जिन लिखा हुआ है 25,000 और लगभग 9,9600 के आसपास का ड्रॉडाउन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं आपको क्लियरली रन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या होगा। ये आप रन नहीं कर सकते चीज, क्योंकि ये बैक टेस्टेड सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ओके। क्योंकि ये सिर्फ डिप्लॉय ओनली स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसके जो सेटअप्स है ना वो पीछे से छुपाए गए हैं, क्योंकि उनको चेंज कर, किसी को अगर कॉपी और चेंज करने की चीजें दे दी गई तो वो फिर सारे चीजें चेंज कर देगा सेटअप की। अब देखो इसमें ये 2 साल का है, ठीक है, और इसका मैं 25,000 के आसपास का इसको रनिंग समझूंगा। तो ये 2 साल में 25,000 रुपए पे इसने लाख किया, मतलब लगभग 400% है 25,000 के हिसाब से। मैं 25,000 के हिसाब से इसलिए काउंट कर रहा हूँ वन लॉट को, क्योंकि रन तो वो 5,000 में होना है, बट मैं 25,000 लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि वही कैपिटल मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू रन फॉर वन लॉट। अगर आपको 4 लॉट रन करने हैं तो आपको लाख रुपए की नीड है, ठीक है। पर अगर वन लॉट करना है तो आपको लगभग 25,000 के आसपास की नीड पड़ेगी। तो ये लगभग 400% के आसपास है, बट इससे बिल्कुल वो नहीं होना है कि एक तरीके से वाओ यार क्या रिटर्न है, नहीं। इसका ड्रॉडाउन अभी 9600 के आसपास का है, जो कि स्ट्रीक वाइज अगर बोलेंगे तो लगातार 4 लॉसेस के हिसाब का। ये देखो स्ट्रीक यहाँ पे दिख रही है 4 लॉसेस की, और विनिंग स्ट्रीक यहाँ पे 10 लॉस की है। यहाँ पे एवरेज पर डे का लॉस एंड प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है, 1400 का लॉस है हाईएस्ट, और 960 का प्रॉफिट है जो ये बुक करता है। अब मेन है देखो इसकी स्ट्रीक्स, जो मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ। ये देखो 1000 4 दिन लगातार बुक, 2500 का लॉस, फिर 1000 बुक, फिर 1000 बुक, फिर 1000 बुक। इससे आपकी साइकोलॉजी बहुत बढ़िया हो जाती है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ट्रेड्स इसमें कैसे होती हैं। जैसे कि रिसेंट डेज ले लेते हैं कि सबसे रिसेंट डेज हमारे पास क्या आ रहे हैं। ये 3 अप्रैल आ रहा है, ठीक है। अब 3 अप्रैल में यहाँ पे देखो इसने 3 ट्रेड लिए। मैं आपको चार्ट वाइज एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। निफ्टी का हमने चार्ट खोला, ये 1 मिनट का चार्ट, और 3 अप्रैल। अभी देखो इसमें ये डेट्स नहीं आ रही रिसेंट वाली 4 और 5, ये अगले मतलब मंडे को आ जाएंगी जब आप बैक टेस्ट करोगे, ठीक है। वो ऐसे बैक टेस्ट आप कर नहीं पाओगे। 3 तारीख, ठीक है, ये देखो 3 तारीख का है। 3 तारीख को मार्केट ने 3 ट्रेड लिए हैं। अब देखो इसका मेन गेम क्या है, ये सिर्फ 12:45 तक चलती है ट्रेड, मतलब 12:45 के बाद इसमें कोई ट्रेड नहीं होगी, मतलब मॉर्निंग के फर्स्ट आवर की ट्रेड है। मैं इसको ये भी टेस्ट कर रहा हूँ कि अगर लास्ट आवर में चलाएंगे तो कब चला सकते हैं। अगर वैसा कुछ भी हुआ तो मैं उसको कंबाइन कर दूंगा बाद में, बट अभी जो है मैं वो बता रहा हूँ। 3 तारीख है, 3 तारीख की देखिए इसकी ट्रेड देखते हैं हम। 9:25 को इसने ट्रेड लिया है पुट का, 22,400 का पुट है 9:25। अब देखो 22,400 ही क्यों, तो पहले मार्केट देख लेते हैं। 9:25 को ट्रेड है, ये देखो 22,400 लिया है। तो इसका मतलब इसने कहाँ का उठाया जो पुट है, एट द मनी का पुट उठाया। एट द मनी या जस्ट इन द मनी या नियर द मनी का पुट उठाया। क्यों, जो अभी हमने डेल्टा समझा था, डेल्टा बिल्कुल उसी जगह का है। तो मैंने ऐसा इसको सेट किया है कि ये इन्हीं स्ट्राइक को उठाए, बट ये डायनेमिक, इट इज नॉट सेट ऑन आउट ऑफ द मनी इन द मनी, ऐसे बेसिस पे नहीं है, प्रीमियम वाइज सेट है। मतलब वो प्रीमियम अगर उसको उस जगह पे मिलेगा तो उस डेल्टा का वो चीज उठाने वाला है, वैसा सेट किया गया है बैकएंड पे। तो ये देखो इसने 9:25 पे ट्रेड लिया, बट क्या इसको फॉलो थ्रू मिला, क्या इसको फॉलो थ्रू मिला यहाँ पे, नो, कोई फॉलो थ्रू नहीं है। तो इस वजह से जो ट्रेड हुई होगी इसने लॉस मेकिंग करा होगा, ठीक है। अब लॉस मेकिंग किया है, बट क्या लॉस है यहाँ पे, 457 रुपीज लॉस है। इसका मतलब देखो इसने 113 पे ट्रेड ली और 104 पे काट दी सीधा 9:38 पे। बहुत ही मतलब थोड़ी देर ट्राई किया, बट जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे वो प्राइस नीचे की तरफ आया उसने काट दिया और 457 रुपए का लॉस ले लिया। दूसरी बार उसने वापस से ट्राई किया 947 पे। अब चार्ट पे अगर हम वापस जाएंगे तो 947, ये देखो उसने वापस से मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे आई एक बार, देखो पहले नीचे आई, फिर थोड़ा सा जब नेक्स्ट टाइम में ट्राई किया तो पुश होके जो डेल्टा का वो जो स्ट्राइक होगा उसमें वो पुश आ गया होगा, मोमेंटम जो हमें चाहिए था। अब उसने ट्रेड ली, अगली ट्रेड में भी देखो मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे वो फिर से कैंसिल आउट हो गई, सिंपल, उसमें ट्रेड नहीं बना। अब पुट के 2 ट्रेड्स हो चुके हैं, पुट भी 5 में सेट है, ठीक है। पुट का दूसरा ट्रेड उसने लिया और उसको भी देखो 3 मिनट के अंदर काट दिया और 332 रुपए का लॉस लिया, ठीक है। अगली ट्रेड उसने ली है कॉल की, देखो 22,300 का कॉल 10:02 पे। अब देखो क्या हुआ होगा, ये देखो 9:54, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो मोमेंटम क्रिएट होना शुरू हुआ और ये इस कैंडल पे 10:02 इस कैंडल पे 22,300 का कॉल बाई किया। देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है,
लगभग 22,400 पे, उसने 100 इन द मनी के आसपास का 22,300 बाई किया है, मतलब इस जगह का कॉल बाई किया यहाँ का, और सिंपली कितने रुपए पे बाई किया देखो, 113 रुपीज के आसपास। तो वही है, आपके 5,000, 5,500 या 6,000 रुपए लगेंगे अगर उस लेग को रन करना है वन टाइम में। तो इसने 113 पे बाई किया और 10:04 विद इन 2 मिनट्स उसने 150 पे उसको बुक कर दिया और 1790 रुपीज बुक किए डायरेक्टली। अब ये देखो उसने कितने में बुक कर दिया, 10:02 पे ट्रेड ली, उसके बाद उसने 10:03 पे रखा और 10:04, मतलब तीसरी कैंडल पे ट्रेड बुक हो चुकी है। तो मतलब सिर्फ आपको 2 मिनट की नीड थी उसको कवर करने के लिए, जो उसने इसके पहले 2 गलत ट्रेड ली जिसमें उसका एसएल हिट हुआ, क्लियर कट। तो सिंपली मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि आप अगर ऐसा मोमेंटम मिले, आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो ये चीज देखो मैंने आपको चार्ट में दिखा दी कि ये कैसे रन कर रही है। अब इसके अगर एक दो और देखोगे, अब जैसे ये देखो 2 तारीख है, 2 तारीख को इसने देखो सारा ट्राई किया, पुट साइड भी कॉल साइड भी सब कुछ ट्राई किया, बट 2 तारीख को क्या सक्सेसफुल हो सकती थी, हम इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये 2 तारीख का चार्ट है, ये दिख रहा है आपको। अब 2 तारीख के चार्ट में क्या हुआ है ना, सिर्फ एक ही मौका था जहां पे बुक किया जा सकता था, बट डेल्टा वाइज इसको इस कैंडल पे सपोर्ट नहीं मिला बुकिंग का, मतलब वहां तक वो नहीं पहुंचा 1:4 तक। तो जब वो नहीं पहुंचा मार्केट नीचे गिरी। उसके बाद देखो मार्केट में क्या है ना, सब कुछ हुआ बट किसी भी बार मोमेंटम नहीं है। देखो ऊपर गया फिर मोमेंटम नहीं है, ये तो बहुत छोटे एरियाज है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ आया, इसका कोई फॉलो थ्रू मोमेंटम नहीं था, इधर भी कोई मोमेंटम, मतलब बेसिकली पूरे दिन में कोई ऐसा मोमेंटम नहीं मिला जिसको वो बुक कर सके या उस प्रॉफिट तक पहुंचा हो। इसीलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो 2 तारीख है वो एसएल था। ठीक है, 1 तारीख को भी सिमिलरली ऐसा कुछ हुआ। देखो 28 मार्च को, 27 मार्च को उसको 2 मौके मिल गए। इन मौकों में भी देखो 4 मिनट का गेम था, 9:26 से 9:30 में उसने बुक कर दिया था कॉल साइड लेके। इधर भी देखो 9:20 से 9:26 में बुक कर दिया। सिमिलर काइंड ऑफ आपको फेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि ट्रेड आपकी 5 से 8 मिनट चलने वाली है और आप यहाँ पे बुकिंग कर रहे हो, और मेन गेम पूरा छुपा हुआ है कंसिस्टेंसी पे। आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसी पे मेन गेम है। देखो लॉस करने का क्या है, 1433 रुपए एवरेज है, और अगर हम विनिंग डेज की बात करें तो लगभग 65% विन डेज है। मतलब बाइंग में विन डेज 65% रखना साइकोलॉजिकल लेवल पे एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इसको बहुत अच्छे से क्या बोल सकते हैं, केटर कर सकते हो, बहुत लंबे समय तक चला सकते हो। तो इस चीज को आप यहाँ पे देखोगे 303, अगर मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखाऊं डायरेक्टली, तो 303 ट्रेड्स उसने ली हैं। बेसिकली 303 उसका विन डेज है, और एवरेजन जो विनिंग डेज है वो है 962, 303 इंटू 962। तो ये देखिए आपने लगभग 291, अगर विनिंग डेज की बात करें तो 291 बनाए हैं, और निगेटिव माइनस कर दें अगर 134 डेज, तो 134 डेज अब इनटू कितना है एवरेजन 1433, तो लगभग 1 लाख के आसपास आपके पास बचता है। इसका मतलब ये जो रेशियो है ना कि आप 1400 दे रहे हो और 900 कमा रहे हो, बट आपकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो लगभग 70% के आसपास की है। तो इसकी वजह से ही आप उसमें जो पैसा बना रहे हो वो मेन गेम वहां पे छुपा हुआ है। तो आपको बस इस चीज को करने के लिए थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर और कंसिस्टेंसी की नीड है, और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मैंने इसमें सेटअप कर दिया है मोमेंटम, डेल्टा, एसएल, बफर एंड मनी मैनेजमेंट। पांचों चीजें जिनकी जरूरत थी उनको मैंने ट्राई किया यहाँ पे गैदर करने का। अब हाउ यू कैन रन दिस, तो अगर आप एल्गोरिथम्स पे नहीं हो तो आप यहाँ पे अपना साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपको स्ट्रेटजी टेम्पलेट में जाना है। स्ट्रेटजी टेम्पलेट के अंदर व्यू ऑल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्नाइपर निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी मिलेगी। आपको डायरेक्टली कुछ नहीं, यहाँ पे डिप्लॉय नाउ क्लिक करना है। अगर आपने एड ब्रोकर कर रखा होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, बट अगर आप एड ब्रोकर नहीं कर रखा तो नहीं दिखेगा। तो अगर आप एड ब्रोकर यहाँ पे क्लिक करोगे आपका ब्रोकर आएगा, उसको डिप्लॉय करना है। बाकी चीजों को नहीं छेड़ना है, सिर्फ आप मल्टीपल छेड़ सकते हो, जैसे कि आपको 5 मल्टीपल में चलाना है तो आप 5 मल्टीपल में सेट करके इसको लाइव डिप्लॉयमेंट में डाल सकते हो। एक्सेप्ट द टर्म एंड डिप्लॉय, डन। अब डिप्लॉय करने के बाद आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आना है, और आपको अपना ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद टर्मिनल एंड ट्रेड इंजन ऑन करना है 9 AM एंड 9:15 AM के बीच में, एंड देन यू डोंट नीड टू टच दिस ट्रेड इंजन। किसी भी चीज को आपको टच नहीं करना, बाकी सारी चीजें होती रहेंगी, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं। क्लियर है? ओके तो मेरे साइड से मैंने सारे एक्सप्लेनेशन इसके अंदर डन कर दिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर आप अभी तक थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे फॉलो नहीं करते हो तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पे डेली प्लान्स और थोड़े डिफरेंट लर्निंग देखने को मिल सकते हैं। मैंने एक दिन पहले ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल पे वीडियो डाला था, ये भी एक बहुत अच्छा वीडियो, एक बार आप ट्राई करना देखने का, और आपको समझ आएगा कि ये कैसी काम करता है। मैंने बहुत डिटेल में समझाने का ट्राई किया। ऑब्वियसली ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको यूट्यूब में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, पर फेमस नहीं इसका मतलब ये नहीं चीज काम नहीं करती। इट्स नॉट अबाउट एवरीथिंग ट्रेंडी। तो आप एक बार
समझना। ये भी एक बहुत अच्छा वीडियो था, आपको पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।